हमारे पार्टनर होते थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि नेवर टेक द प्रेशर अपॉन योरसेल्फ। जो भी आपकी टेंशन है, वो अपने सीनियर पे पहुँचा दो, क्योंकि उसका काम ही टेंशन लेना है। तो जो भी हो, एंड आजकल ज़माना क्या हो गया है, बड़ा कुत्ता हो गया है। तो डॉक्यूमेंट, जो भी बोल रहे हो डॉक्यूमेंट, बट डू इट नाइसली। तो वो जो हँसता हुआ चेहरा लेके येस, प्लीज़, थैंक्स, डियर और इमोशनल जो टोन होता है, वो अपने मेल्स से, क्योंकि डॉक्यूमेंट करोगे तो मेल्स पे ही करोगे ना, निकाल दो। कहीं भी आई फेल्ट, आई, यू, ये सब आप एक बार दोबारा मेल लिखने के बाद पढ़ो, जहाँ भी दिखे ना ये सब आ रहा है, हटा दो उसको। और उसको ऐसा बना दो कि बिल्कुल किसी एलियन ने लिखा है जिसके कोई इमोशंस नहीं है। अगर मान लो कोई मेरे को डेटा दे ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं दे रहा है, और आप सोच रहे होंगे अभी मैं ऑडिट कैसे करना है ये बता रहा हूँ और इसमें सीधा डेटा नहीं दे रहा, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। और जो नए लोग होते हैं ना, वो फँसते यही हैं। कहाँ फँसते हैं? 2 हफ्ते बाद मैनेजर आएगा, हाँ भाई लड़के क्या काम हो गया? अरे सर काम तो अभी डेटा ही नहीं आया। तो बताया क्यों नहीं तूने? अरे सर वो दे ही नहीं रहा। तो तूने क्या किया? सर मैंने माँगा, मैं 3 बार गया। मेल लिखा है? हाँ सर 1 बार लिखा था। उसके बाद? सर उसके बाद तो नहीं लिखा। फिर वो तुझे गाली देगा। तो गाली से बचना है तो क्या करना है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट करो कि जी डियर सर, आई नीड दिस बाय दिस डेट, कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज लेट मी नो। ठक करके भेज दो। भेजने के बाद वेट करना है उस डेट से 1 दिन पहले का। फिर उसके बाद उस पर्सन के पास जाना है। अगर नहीं जा सकते, वर्चुअल सेटअप है, रिमोट सेटअप है, मेल लिखना है कि होप दिस मेल फाइंड यू वेल। अब तो नहीं लिखता कोई, क्योंकि वो लेटर के लिए होता था, लेटर को जाने में 3-4 दिन लगते थे। कि ये आई सेंड दिस ईमेल, आई होप कि देयर आर नो चैलेंजेस इन प्रोवाइडिंग द डेटा एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द डेटा बाय टुडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द डिटेल्स। डालना है डाल दे, अगर किसी का पता है कलेश करेगा ही तो उसको भेज सकता है, अदरवाइज अवॉइड भी कर सकते हो। मेल चला गया। डेटा जिस दिन की ड्यू डेट है, अगले दिन सुबह उसको एक रिमाइंडर मेल डालनी है। और अगर रिमोट है जाके मिल लो, नहीं तो अगर सामने सामने उसी ऑफिस में है तो उसको मेल डाल के पूछो कि किस टाइम पे मिलूं। अगर रिमोट है तो कॉल का इनवाइट डाल दे कि आपसे पूछना है कि व्हाट ऑल आर योर चैलेंजेस इन शेयरिंग द डेटा सिंस वी आर अवेटिंग द डेटा। अगर इसको तुम्हारी तरीके से करता, अगर कलेश मचाना होता, मैं नया नाबालग था तब क्या करता था, इट हैज बीन 7 days एंड यू हैव नॉट शेयर्ड एनी डेटा, प्लीज शेयर द डेटा ASAP। और फिर मैं उसको भेज देता। अब क्या होता, मैंने लिखा यू हैव नॉट शेयर डेटा ASAP, वो किलस जाएगा। अगर उसका बस चलेगा वो बिल्कुल नहीं भेजेगा। फिर तुम क्या करते, उसके बॉस को CC में रखते, फिर उसके बॉस को भेजते कि डियर सर, ही हैज नॉट शेयर द डेटा, प्लीज मेक हिम शेयर द डेटा, या प्लीज हेल्प। वो हेल्प भी नहीं लिखते शायद, आप बस इतना ही लिख के भेज देते कि ही हैज नॉट शेयर द डेटा एंड वी आर दिस डेटा इज पेंडिंग। ये जो है ईमेल आपका कभी कोई भला नहीं करेगी। क्यों? वो आके बोलेगा तुरंत कि यार मेरे से बात कर लेता, मेरे पास आ जाता, है ना? या ये कोई लिखने का तरीका नहीं होता, कोई ना कोई तुम्हें गरिया देगा। तो ऑडिट में यू विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट। बड़ा प्यार-प्यार से सबसे बात करनी है, बड़े प्यार-प्यार से काम करवाना है अपना, ठीक है ना? तो उसको एस्केलेट भी करोगे ना, तो डियर सर, वी नीड योर सपोर्ट इन गेटिंग दिस डेटा। वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट ऑल चैलेंजेस आर देयर सो दैट वी कैन सपोर्ट यू एंड आवर कोलैबोरेशन और आवर जॉइंट एफर्ट विल हेल्प इन गेटिंग द ऑडिट क्लोज्ड इन अ टाइमली मैनर। अब देखो, खाली ना वर्ड्स का हेर-फेर है। पता उसको भी है कि तू बोल रहा है कि इसने नहीं दिया है। बट इन वर्ड्स को ऐसे लिखने के बाद ना पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। अब जब वो पढ़ रहा है ना, तो दैट पर्सन विल नॉट बी अग्रेसिव। आप इमोशनल टोन्स जैसे ही अपने मेल से, अपने कम्युनिकेशन से हटा दोगे, यू विल साउंड वेरी प्रोफेशनल। तो सबसे पहले तो जहां भी जो भी करना है, वो जो प्रोफेशनल बोलते हैं ना, एक नकली चेहरा है कि हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू, आई होप यू लाइक द लास्ट वीडियो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू एंड आई थिंक दे विल बी वेरी मीनिंगफुल एंड दे विल हेल्प यू अ लॉट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स। ऐसा सब बोलना है। तो क्लाइंट को भी लगता है हाँ ठीक है। उसके पास जाके और भी क्या हाल है ब्रजेश, तो किलस जाएगा। तो किलसाना नहीं है, मतलब वो आपकी सबसे सबसे जो सेटिंग है उस हिसाब से बात कर सकते हो, बट यू विल हैव टू फोकस कि मैं जिससे भी जो भी बात कर रहा हूँ उसमें इमोशनल अंडरटोन ना है। कई बार अपने मैनेजर को भेज देते हैं कि आई कैन नॉट डू दिस ट्वाइस थ्राइस, दिस इज नॉट माई मिस्टेक, या दिस इज योर मिस्टेक, आई गॉट दिस विद डिले। इमोशंस हटा दो, आपका आधा जर्नी इज कंप्लीट। आपके जितने भी स्टार्टिंग में कलेश हो रहे हैं, रिलेशनशिप खराब हो रही है अपने सीनियर से, अपने क्लाइंट से, वो नहीं होगा। दे विल परसीव यू वेरी प्रोफेशनली एंड इन अ वेरी गुड मैनर। और डॉक्यूमेंट क्यों करना है? क्योंकि आप अच्छे से बात कर रहे हो, उनको ये लग सकता है कि आप वीक हो, तो वो आपका फायदा उठा ले जाएंगे। डॉक्यूमेंट करके रखोगे तो कोई पूछे, अरे सर मैंने नहीं भेजा, वो ना सीनियर ने बोला था भेजते, तो मैंने मेल कर दिया, सॉरी सर। अब देखो, सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता। कुछ भी ऐसा बोलो, अपना रिलेशनशिप भी ना खराब हो, बट दे ऑल्सो नो कि नहीं,
ये आगे भी बोल देगा, कंप्लेन कर देगा, तो काम तो करवाना है, ठीक है ना?